हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं जनगणना के बारे में। आजकल हर एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2011, 2021 और शुरुआत कब से हुई थी, इससे संबंधित क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। पहले हम कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्न रखे गए हैं आपको टेस्ट के लिए। ठीक है, आप उसमें अपना स्कोर बताना, आपके आंसर कितने रहे, कितना स्कोर बना आपका ओवरऑल। चलिए बात कर लेते हैं हम जनगणना 2021 के। अच्छा, ये बात कर लेते हैं पहले तो जनगणना 2021 में, 2011 में जो हुई थी 10-10 साल के अंतराल पर की जा रही थी। 2021 में और 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कौन सी नंबर की थी, इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। विश्व में जनगणना की शुरुआत 1749 में स्वीडन में की गई थी। ठीक है, विश्व में 10 की जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में यूएसए अमेरिका द्वारा की गई थी। अब हमने दो प्रश्न देखे। सबसे पहले शुरुआत 1749 में स्वीडन द्वारा की गई थी और 10 की आधार पर, जो 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है, वो 1790 से की जा रही है। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू हुई थी? यूएसए अमेरिका से। अब भारत की बात करें तो भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल के दौरान की गई थी। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे पहले भारत में जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में। लेकिन जो 1872 में जनगणना हुई थी वो 10 की वृद्धि के आधार पर नहीं की गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो गया सबसे ज़्यादा, कि भारत में जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 रखेंगे याद। और किसके शासनकाल में? तो मेयो के शासनकाल काल में, लॉर्ड मेयो। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। भारत में 10 की वृद्धि की जो है, 10 की जनगणना 10-10 साल के अंतराल पे, तो वो उसके बारे में बात करेंगे। भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में की गई थी। ठीक है, यहाँ पर कितना था? 1872। ठीक है, और अब हमारा कितना है? 1881। जस्ट कितना, कुछ समय बाद, यानी कि लगभग 9 साल बाद। ये 1881 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 की वृद्धि के आधार पर की जाने लगी थी। लेकिन इस समय जो कार्यकाल था वो किनका था? हम याद रखेंगे, रिपन का। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही नियमित जनगणना हुई थी। 10-10 साल के अंतराल के द्वारा की जा रही है। जब से जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, ये देख लिया, मेयो के शासनकाल में। स्वतंत्र भारत की अब बात करेंगे। स्वतंत्र भारत की, जब आज़ाद हो गया था भारत, तब उसकी बात कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1951 में की गई थी, 51 में। ठीक है, इस समय पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जनसंख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, सीक्वेंस वाइज अगर चलें तो हम बात करेंगे 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वें नंबर की जनगणना हुई थी। ठीक है, 15वीं बार थी। और स्वतंत्र भारत की बात करें, जो आज़ादी के बाद थी, वो 7वीं जनगणना थी। इसको भी याद रखना है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना का उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होता है। ठीक है, तो जो 2011 की जनगणना थी वो 15वीं बार या 15वें नंबर की थी, और स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वें नंबर की। जनगणना का जो उच्चतम अधिकारी होता है वो जनगणना आयुक्त होता है, आपको याद रखना है। अब कुछ बात इनकी बात कर लेते हैं जनगणना आयुक्त के ऊपर। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना की कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसके लिए शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, प्रगणक शिक्षिका। और इसका आदर्श वाक्य, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य था। जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। आपको याद रखना है, सी चंद्रमौली। ठीक है, 11वीं जनगणना 2011 की जनगणना के जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? सी चंद्रमौली। और इसमें कुल प्रश्न कितने रखे गए थे? 29 प्रश्न। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 2021 की जनगणना के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2021 की जनगणना डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, इसकी याद रखेंगे हम, डिजिटल आधारित होगी। और इसका आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन भागीदारी से जन कल्याण, इसका आदर्श वाक्य है 2021 का। जनगणना आयुक्त कौन है वर्तमान के 2021 के? तो जो विवेक जोशी, जोशी को याद रखेंगे। अभी हमने देखा पीछे चंद्रमौली थे, ये कौन है 2021 के? विवेक जोशी। तो 2011 के कौन थे? चंद्रमौली। 2021 के विवेक जोशी। इसमें कुल 31 प्रश्न रखे गए थे। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जहां से क्वेश्चन फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं, जहां से क्वेश्चन सीधा आपको छपा मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार
सारे जो क्वेश्चन है 2011 के अनुसार है। कुल जनसंख्या कितनी थी, लगभग कितनी थी, 121 करोड़, 121 करोड़ थी। और विश्व की जनसंख्या जो है 100% होती है, 100% में कितनी थी, 17.5%। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है हमारे भारत के पास, 17.5%। और ये भारत का स्थान कौन सा है विश्व में, दूसरा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 51.47% था और जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 48.53% था। जनसंख्या में पुरुष ज़्यादा थे और महिलाएं थोड़ी कम थी। 2001 से लेकर 2011 के मध्य 10 की वृद्धि दर कितनी रही थी, 17.70%। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, आप याद रखेंगे इसको भी। वार्षिक वृद्धि दर क्या रही थी, 1.64%। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, ये मेघालय है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे हम, कौन है, मेघालय। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। अब मेघालय में कितनी थी, और ये भी याद रखेंगे कितना, 27.9%। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा था, नागालैंड। इसमें कितनी हुई थी कमी, इसमें हुई थी माइनस की 0.6% की कमी हुई थी। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा नागर हवेली 55.5%। और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, लक्षद्वीप। इसको भी याद रखेंगे हम, 6.3%। तो हमने कौन सा देखा, मेघालय देख लिया, नागालैंड देख लिया, ठीक है, दादरा नागर हवेली देख लिया और लक्षद्वीप देख लिया। हमने चारों के नाम देख लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा 1911 से 1921 के मध्य ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर 0.31 थी। ठीक है, और जनगणना में महान विभाजक वर्ष 2021 को माना जाता है। ये जनगणना विभाजक वर्ष की बात करें। शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, 31.2% और 68.8%। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। सर्वाधिक, देखो ये हमारा वहाँ का जो पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ से छूट गया था, यहाँ पर आ गया था। ठीक है, तो यहाँ भी कवर कर लिया हमने। बात करते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, आपको याद रखना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। तो चार नाम याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या। नेक्स्ट बात करते हैं अब अंडमान, इसमें क्या है, अंडमान निकोबार नहीं, ये जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यहाँ पर 382 लिखा है, ये भारत का टोटल 382 है, भारत का जनसंख्या घनत्व। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जनसंख्या व्यक्ति जो घनत्व है 1 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर इसमें कितने व्यक्ति रहते हैं, ये इसका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार। सर्वाधिक जो व्यक्ति हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर पर बिहार में रहते हैं, 1106 व्यक्ति। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है इस पर कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। अभी तो राज्य देख लिए, अब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। यहाँ पर 11,000 प्लस जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। और अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या की, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार। यहाँ पर केवल 46 जनसंख्या निवास करती है। आगे हमारा टॉपिक है लिंगानुपात के ऊपर। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें 943, ये भारत का लिंगानुपात कितना है, टोटल 943। अब क्वेश्चन पूछा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है 1084, केरल का याद रखेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा, यहाँ पे 879 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पांडिचेरी, पुडुचेरी, जिसे जहाँ पर 1000 प्लस है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दमनदीव, जहाँ पर 600 प्लस है, बस 618 है। इसको भी याद रखेंगे हम। बात करेंगे नेक्स्ट साक्षरता दर की, तो भारत की साक्षरता दर कितनी है, टोटल 74%। ठीक है, 74.04%, जिनमें से पुरुषों की जो
परसेंटेज है उसका कितना है, 82% है पुरुष का, महिलाओं का कितना है, 65% है। अब बात करें सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है, तो केरल में है। सबसे ज़्यादा लगभग कितना, 94% है, 93.91, यानी कि 94% जनसंख्या साक्षर किसकी है, केरल की। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार है, यहाँ पर 61% है सिर्फ। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। आगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये लक्षद्वीप है सर्वाधिक वाला। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, न्यूनतम के लिए दादर नगर हवेली। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर लेते हैं हम, इसका कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की, वो भी देख लेते हैं। सारे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। क्या है हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो अभी देखा हमने कौन सा राज्य मिला हमें, राज्य की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, ऑप्शन नंबर, सॉरी ये नहीं है, सिक्किम है ना, सिक्किम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2021 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, चौथा क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, देखो यही पूछा है दिल्ली, इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन, इस वीडियो में पूरे टोटल कितना 20 प्रश्न है, आपको कमेंट करके बताना है आपका स्कोर कितना रहा, पूरा 20 में से ओवरऑल 20 कितना परसेंट बना रहा है आपका, कि आपके 20 में 15 आ रहे हैं तो 15/20 लिखे, इस तरीके से आपको कमेंट करके बताना है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक वृद्धि कौन सी हुई है, मेघालय में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो इसका नागालैंड है, इसमें देखा था हमने माइनस में भी हो रही थी, इसकी माइनस वृद्धि हो रही थी न्यूनतम में। ठीक है, -0.6 था ना इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित, अच्छा वृद्धि दर पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दादरा नगर हवेली, दादर नगर हवेली। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप है ये। आगे नौवां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं, बिहार में रहते हैं, 1100 से भी अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां, 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसमें कितना रहते हैं, केवल वनली कितना 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है, और सेकंड नंबर पर क्या आएगा हमारा, मिजोरम, सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, तो दिल्ली में है, आपको याद रखना है दिल्ली। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13वां, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार। यहाँ पर केवल कितना 46 व्यक्ति ही रहते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना था, लिंगानुपात, अब बात कर रहे हैं लिंगानुपात, तो 943, इसका राइट आंसर हो जाएगा 943। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात
वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का है? केरल का। ठीक है, यहाँ पर 1084 था इसका लिंगानुपात, सबसे ज्यादा है केरल का, सबसे कम किसका है? हरियाणा का। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात, देखो अभी ये बताया ना कि कौन सा है, कौन सा राज्य है? हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, अब कौन सा पूछा है? केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर दमन दीव। दमन दीव, ठीक है, दादरा हवेली दमन दीव, इस तरह से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको याद रखना है ये जो है मिलाकर एक कर दिए गए हैं, आपको ये भी याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आपको पता है केरल है, यहाँ पर कितना 94% साक्षर लोग हैं। ठीक है, और सबसे कम वाला है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 वाला क्वेश्चन है, 20वां, 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता कौन से में है? बिहार में है। ठीक है, वनली वन कितना 61%, लगभग 61 या 62% है, 61.8%, तो ये लगभग 61-62% बिहार की जनसंख्या साक्षर है। तो सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार।